राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ इस समय इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर बढ़नी में। दोस्तों, मैं बढ़नी बॉर्डर होते हुए नेपाल के स्वर्ग द्वार जा रहा हूँ। यहाँ एक स्थान है जिसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रभुनाथ भी कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग स्वर्गाद्वारी भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, यह वही स्थान है जहाँ से पांडव स्वर्ग जाने के लिए पहला कदम हिमालय पर रखे थे। जैसा कि यहाँ बताया गया, यहीं से उन लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की, यहाँ पे हवन पूजन किए। वह स्थान आज भी यहाँ स्थित है। एक बहुत ही बड़े सिद्ध महात्मा से भी यह स्थान जुड़ा है। आगे सारी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो यहाँ बॉर्डर पर अगर आप लोग आए तो आने के लिए सबसे नज़दीकी रास्ता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जो लगभग 130 किलोमीटर बढ़नी बॉर्डर पड़ता है। और बॉर्डर पर प्रवेश करते ही आपको भंसार बनवाना होगा, और भंसार बनवाने से पहले अपनी गाड़ी की टंकी पेट्रोल या डीजल जो भी हो उसको फुल करवा लें, क्योंकि नेपाल में पहले ईंधन सस्ता हुआ करता था, अब महंगा हो गया है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप लोग भंसार बनवाएंगे। 4 व्हीलर कार का भंसार हम 3 दिन का बनवाए। उसका 1050 रुपया इंडियन लगा, और अपने पास कुछ चेंज नेपाली पैसा भी बॉर्डर पर ही चेंज हो जाता है। अपने करेंसी को आप नेपाली करेंसी में चेंज करवा लें, क्योंकि कहीं कहीं लोग इंडियन करेंसी नहीं लेते, वैसे तो ज़्यादा जगह पर ले ही लेते हैं। तो दोस्तों, बॉर्डर से हम लोग चल कर के 20 किलोमीटर चंद्रौटा एक मार्केट है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से रास्ता बाएं तरफ कटता है, और यह रास्ता जाता है भालुआंग डांग। भालुआंग डांग चंद्रौटा से 35 किलोमीटर पड़ता है। भालुआंग डांग पहुंचने के बाद वहां से फिर राइट टर्न होता है रास्ता। और दोस्तों, सबसे पहले तो अपने गाड़ी का सभी पेपर ओके रखें, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं नेपाल पुलिस के लोग रोक लेते हैं, और कुछ समस्या खड़ी न हो इसलिए आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। नेपाल पुलिस के लोग गाड़ी रोके एक जगह जंगल में, और वो ऐसे पेपर मांगने लगे जो बनता ही नहीं है। प्राइवेट गाड़ी का परमिट नहीं बनता, वो लोग परमिट मांग रहे थे। तो खैर फिलहाल मान गए और हमको आगे जाने दिए। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नेपाल के भालुआंग डांग नाम की एक जगह है। भालुआंग डांग, भालुआंग डांग यहाँ से अभी 81 किलोमीटर प्रभुनाथ की दूरी है, और अब शाम हो गई है, शाम ढलने लगी है। और ये भाई साहब हैं, इन्हीं के दुकान पे हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और मेन चौराहे पे ही इनकी दुकान है। कभी आप लोग आएंगे तो आप देख सकते हैं, बरसा होटल एंड लॉज नाम से इनकी दुकान है। और यहाँ हम लोग बढ़नी बॉर्डर से चल कर के 55 किलोमीटर यहाँ आकर के रुके हुए हैं। अब चाय पियेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं, पीछे चौराहा दिखाई दे रहा है। यहीं से दाहिने तरफ रास्ता मुड़ता है, और वो रास्ता हमको सीधा लेकर के प्रभुनाथ जाएगा।
हम लोग बढ़नी बॉर्डर से 4 बजे शाम को यात्रा स्टार्ट किए थे और भालुवांग डांग में लगभग हम लोग 6 बजे के आसपास चाय पिए और वहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं हम लोग जब स्टार्ट किए तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रास्ता भी आगे चल कर के पहले की अपेक्षा कुछ पतला होने लगा और रास्ता कुछ खतरनाक ही दिखाई दे रहा था। इसके पीछे 2 कारण था। एक तो रास्ता भी उतना सही नहीं, सिंगल रोड मिली, और दूसरे रात्रि हो गई थी और चारों तरफ से सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। एक साइड पहाड़ी, दूसरे साइड खाई थी गहरी। और दोस्तों गाड़ियां भी हम लोगों को बहुत कम ही मिल रही थी। हम लोगों की तरफ से जाने वाली गाड़ियां बहुत कम, ना के बराबर मिल रही थी। एक गाड़ी चल रही थी पैसेंजर लेकर जो हमसे आगे पीछे हो रही थी और वो गाड़ी भी आधे रास्ते जाकर के रुक गई। उससे हमने रुक कर के पूछा कि भाई साहब आगे और नहीं चलेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, बस हमको यहाँ तक ही आना था। और उन्होंने हमको आगे का रास्ता बताया, कहा कि आप सीधे भिंगरी जाएंगे। भिंगरी दोस्तों भालुवांग डांग से 66 किलोमीटर पड़ता है। भिंगरी एक छोटा सा मार्केट चौराहा टाइप का है जहाँ से हमको प्रभुनाथ के लिए, स्वर्गद्वारी के लिए हमको घूमना था लेफ्ट। तो हम लोग रात में चलते रहे। आगे रास्ता भी कहीं कहीं बहुत ही उबड़ खाबड़ मिला, रोड टूटी मिली, लैंडस्लाइडिंग भी एक जगह हुई थी, वहाँ पे दिन को काटा जा रहा था। और आप लोगों को बता दें कि राप्ती नदी जो अपने यहाँ बहुत बड़ी नदी है, यह हम लोगों से भालुवांग डांग में मिली और बगल से होते हुए साथ साथ चलते राप्ती नदी लगभग भिंगरी तक हम लोगों को मिलती गई। भिंगरी पहुंचने के बाद यहाँ से रोड बाएं की तरफ मुड़ा, एक गेट बना हुआ है, इसी गेट से होकर के हम लोगों को जाना था। और गलती तो दोस्तों हमने ये किया कि यहाँ पे होटल मिल रहे थे, लोग रोक रहे थे। रात के लगभग 10:30-11 बजे थे, लेकिन हम लोग सोचे कि 14 किलोमीटर है तो चलते हैं आगे, वहीं पे रुकेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये 14 किलोमीटर जो हम लोग पिछला जितनी भी दूरी आए सबसे खतरनाक है। 14 किलोमीटर पतला रास्ता और खड़ी चढ़ाई, सीधी चढ़ाई। हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी है, वह 1 नंबर से कभी 2 नंबर नहीं ली। अगर कहीं हल्का सा 2 नंबर लग भी जाता था तो अपने आप तुरंत 1 नंबर में आ जाती थी, इतनी चढ़ाई। 14 किलोमीटर गाड़ी 1 नंबर में ही चलती चली गई और कहीं कहीं तो एकदम वी आकार का मोड़ मिलता था और अगली पहिया स्लिप भी कर देती थी। अगर नीचे हल्का भी धूल और छाई गिट्टी मिल जाती थी तो हमारी पहिया भी स्लिप करती थी। तो दोस्तों इस तरह से कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग स्वर्गद्वारी पहुंच गए और वहां जाने के बाद एक सज्जन घूमते हुए मिले, तो वे बताए कि यहाँ पे कोई होटल नहीं मिलेगा और आप लोग अगर जाना चाहें तो सीधे ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे आश्रम मिलेगा। वहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती थी। फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही रुकना उचित समझा और सुबह
होते ही हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट किए। दोस्तों, भिंगरी से हम लोग चल कर के 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चलते हुए, गाड़ी मतलब एकदम सीधी चढ़ाई चल रही थी। 14 किलोमीटर में कहीं कहीं अंगुलियों पर गिनने भर के 1 2 या 3 बार ही सेकंड गियर लगा होगा, नहीं तो 1 नंबर में ही 14 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोग चढ़ कर के आए हैं। अब चूँकि रात का रास्ता था इसलिए हम रास्ते को नहीं दिखा सके। रास्ता बेहद ही खतरनाक है। और अब हम लोग आ चुके हैं स्वर्गा द्वार। स्वर्ग द्वार भी कहते हैं, प्रभुनाथ भी कहते हैं। और दोस्तों, यही वह दिव्य स्थान है जहाँ से पांचों पांडव स्वर्ग को गए थे। तो दोस्तों, यहाँ का आप दृश्य भी देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। इधर देखें, ये बादल जहाँ पे हम लोग हैं इतनी ऊंचाई पर हैं कि यहाँ से नीचे से बादल उठ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं काले बादल। और आप ये देख लें, ये पार्किंग है। अगर आप लोग कभी आते हैं तो यहीं पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी और यहाँ से फिर पैदल की चढ़ाई स्टार्ट होगी। इधर से ऐसे दिखाएं ना, सब दिखा दें। इधर देखें, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और फिर अब हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं प्रभु का ध्यान करते हुए, और चलेंगे। रास्ते में भी आपको दिखलाएंगे, जगह जगह दिखलाएंगे। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और बताते हैं कि खच्चर का भी यहाँ पे व्यवस्था है। जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं वो खच्चर और घोड़ों से चढ़ जाते हैं, किराए पे मिलते हैं। और अब हम लोग आगे निकलते हैं। आए इधर भी दिखा दें। इधर गेट पे लिखा हुआ है नेपाली भाषा में, श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु को कृपाले सबय को कल्याण होस। घोड़े खच्चर जो जाते हैं दोस्तों, आप अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहली बार हिमालय पर्वत का दीदार करेंगे। आप देखें, जो चमकती हुई पहाड़ी दिखाई दे रही है चांदी की तरह से, वो हिमालय पर्वत है। और अभी शायद धूप हो जाए, थोड़ी धूप जब बढ़ेगी तो और सुंदर दिखाई देगा। और ये देखें, मनमोहक पहाड़ों की चोटियाँ, कितना सुंदर, कितना मनमोहक लग रहा है। हालांकि सुबह का टाइम है, लेकिन यहाँ की सुंदरता मन को मोहित कर रही है। आइए।
दोस्तों आप यहाँ देखें, यहाँ पर स्वर्गद्वारी नगर पालिका द्वारा स्वर्गद्वारी स्वास्थ्य चौकी भी बनाई गई है। स्वर्गद्वारी नगर पालिका 2, स्वर्गद्वारी प्यूठान, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई तबीयत खराब होती है, तो यहाँ पर दवा का भी व्यवस्था है। महाराज जी लोग यहाँ संत महाराज रहते हैं, वो लोग यहाँ डॉक्टर रहते हैं, दवा की व्यवस्था करवाते हैं। दोस्तों ये देखें, इधर धर्मशाला बना हुआ है, और अगर आप आते हैं तो यहाँ धर्मशाले में आपको बहुत सस्ते रेट पर अपने भारत का 150 रुपया, 150 रुपया एक रात का यहाँ पे लगता है। आप यहाँ रह सकते हैं, और स्नान, ध्यान, शौचालय सबकी सुविधा है, और भोजन की भी व्यवस्था है। भोजन प्रसाद के लिए कुछ शुल्क देना होता है, और यहाँ पर खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था है। दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बादल देखें, हमारे बगल से नीचे नीचे बादल उड़ रहे हैं, यहाँ भी उड़ रहे हैं। इस साइड में देखें, सब धुंध जैसा दिखाई दे रहा है, ये बादल है। यहाँ देखें, इस साइड में नीचे सब बादल हैं। हम लोग इस समय बादलों के बीच में हैं। ये ऐसी दिव्य जगह है, और इतनी ऊंची चोटी है कि यहाँ से हिमालय आप लोग सीधा देखें। हिमालय पर्वत साफ, थोड़ा बादल की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो हिमालय साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है दूध की तरह से। दिखा बोलिए। दोस्तों आप लोग देखें, ये बादल देखिए, इसे और हम लोग जहाँ हैं यहाँ भी बादल हैं, लेकिन शायद यहाँ नज़दीक होने के नाते न दिखाई दे रहा हो। हम लोग बादलों के बीच में हैं। ये कहिए कि बादल हमसे नीचे उड़ रहे हैं। ये इतनी ऊंचाई पर दिव्य स्थान स्थित है, स्वर्गद्वारी लोग हमारे वहाँ के कहते हैं, लेकिन सही नाम है स्वर्गद्वार। यहाँ से स्वर्गद्वार के लिए 5 पांडव यहीं पे हवन किए थे, और यहीं से अपनी यात्रा हिमालय के लिए प्रारंभ किए थे। दोस्तों सुबह के 9:30 करीब बज गए हैं, और हम लोग आए हैं, ऊपर पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ पे शौचालय की सुविधा है। नित्य कर्म से हम लोग निवृत्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग कहे कि महाराज जी स्नान कहाँ किया जाए, तो महाराज जी बताए कि नीचे जाइए, एक कुंड है, और कुंड में बहुत सारी नदियों का जल आता है, झरने का पानी है, वहाँ पे आप लोग स्नान कर लीजिए। तो हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं, अंदर एक कुंड है और बहुत ही स्वच्छ जल है। इसी जल में हम लोग, यहाँ कोई बर्तन नहीं था, इसमें कोई बर्तन रहा होगा, कोई निकाल दिया होगा, तो हम लोगों के पास ये पानी के लिए बाटल था, तो इसको हम लोग काटे हैं, और काट करके फिर उसी से हम लोग स्नान किए हैं। और यहाँ देखें, चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और ये ऊपर से नीचे आने का रास्ता। अब फिर हम लोग यही पकड़ के ऊपर चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग, दर्शन करेंगे महाराज जी का और उस दिव्य स्थान का। उसके बाद जो संत महात्मा होंगे उनसे बातें करेंगे, कुछ सत्संग लेंगे, फिर हम लोग आगे का प्लान तैयार करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 ब्राह्मण लोग बैठ कर के पूजा पाठ नियमित करते हैं यहाँ पर इसी तरह से। और ये ब्राह्मण लोग यहीं पे रहते हैं, इनकी सारी व्यवस्था आश्रम प्रशासन देखता है।
और यहीं पर बैठ कर के नियमतः पूजा पाठ होता रहता है इनके द्वारा। दोस्तों यही मुख्य मंदिर है और यहीं पर पूजा पाठ अनवरत होता रहता है और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहीं पे दर्शन करते हैं। और पीछे उस साइड में हवन कुंड है, अभी हम चलेंगे हवन कुंड का भी दर्शन करवाएंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हवन कुंड है। यहीं से जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है जब पांडव आए थे पांचों भाई तो यहीं से पहले हवन किए थे और उसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा हिमालय के लिए प्रारंभ किए थे। अभी कुछ और कहानियाँ हैं, जैसी जानकारी मिलेगी आप तक पहुँचाते हैं। महाराज जी सफेद साल ओढ़ते हैं कि भगवा ओढ़ते हैं? किसको? आप लोग साल लाए हैं आपको सफेद भगवा दें? ठीक है महाराज जी, लाए हैं, दोनों कलर लाए हैं। वहाँ प्रभु जी को चढ़ा देना, वहाँ हमको नहीं चाहिए। तो प्रभु आप बाबा को दीजिए। अभी वहाँ भी चढ़ा देंगे महाराज जी। हाँ, पहले आप लोगों को देते हैं फिर वहाँ भी चढ़ा देंगे। तो मेरी को नहीं दे, ये सम्मान मेरी को अच्छा नहीं लगता है। ये बाबा है, ये बाबा को दिए। प्रभु मैं अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ भगवान। वहाँ करना, वहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज जी, वहीं चढ़ा देंगे। वहाँ चढ़ाने का है ना, पहले प्रभु को चढ़ाने का है। जी प्रभु को प्रभु के सामने हम कुछ जानते नहीं, वो बाबा को सम्मान करिए बस। ठीक है प्रभु, अभी वहीं चढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल, अभी अंदर चढ़ा देंगे। सर्वप्रथम ये प्यूठान जिला है। प्यूठान जिला के अंतर्गत में ये स्वर्गद्वारी पड़ता है और ये मांडवी गंगा के जो गेट है, गेट से 2-3 किलोमीटर ऊपर चतुर्भुज देवस्थल स्थान है। उसमें ब्रह्मा जी का उपनयन संस्कार हो करके एक आदि करके यहाँ करके जैसे उन्हीं स्वर्ग गया। ये पौराणिक जो मानव, जो पहले वाला मानव था, वो स्वर्गा चूटी ऐसा बोलते थे। तो किसी का हक भोग में भी नहीं था ये भूमि, और किसी का अब स्थानीय इधर ये हमारे नेपाल को गाविस बोलते हैं, स्थानीय सरकार को। तो ये खाल गाविस अंतर्गत ये इधर भिंगरी गाविस
और ये गोठीबाङ गाविस, ये जैने इधर कोचीबाङ गाविस, ये स्थानीय सरकार के चारों तरफ के बीज वाला ये चुटी जो है ये किसी का हक भोग किसी के व्यक्ति के नाम में नहीं था। इन्हीं 4 गाविस अंतर्गत का जो स्थानीय मानिस गाय वस्तु को घास के लिए संकट पड़ा तो यहाँ लेके अस्थायी रूप में 1-2 महीना घास खिलाते पिलाते फिर घर में लेते, ऐसा करते थे। स्वर्गा चुटी चुटी बोलते थे। 1951 में फर्स्ट 51 में महाप्रभु जने कैसे थे, दाङ जिल्ला देखी उत्तर दिशा सखी गाविस रोन्टी भन्ने गांव में, पहाड़ के रोल्पा जिला रोन्टी भन्ने गांव में गौतम कुल के एक जने माता श्वेत कुमारी था, अगेले जन्म में उसका हजूर समान के आप समान के मेरी को पुत्र चाहिए ऐसा बोल के जने उनका आराधना था। तो 1916 साल श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी के 12:30 बजे जने माता श्वेत कुमारी का ये पेट अथवा हिंदी में लाद बोलते हैं, लाद में दर्द हो गया, दर्द पलट गया। पलटने के बाद शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिएको शिशु बगल में जैने झिरलिक देखा पड़ा, उसका स्तन खुला, माता जी खड़ा हो गया, स्तनपान कराया। जिसले स्तनपान कराया, जिसले पान किया, माता और पुत्र के रूप देखा पड़ा। तो हमारा जो हिंदू आर्य समाज का कर्तव्य कर्म होता है, कर्तव्य कर्म में क्या होता है और जैसे संस्कार पद्धति समेटना पड़ता है, सब कर्म करना पड़ता है। छैटी होता है, छैटी उत्सव कार्यक्रम में बंधु वर्ग आदि इष्ट मित्र सब इकट्ठा होकर के छैटी उत्सव कार्यक्रम में कुअन्न, ऐसे गांव में कुअन्न कोदो भट्टा माछा मासु माता जी को खिलाया। वो समाज ले खिलाते समय वो रोज से 6 रोज से प्रभु जी ने दूध खाना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया। तो संकट देखा पड़ा। संकट देखा पड़ने के बाद तो अभिभावक को संकट देखा पड़ा, कैसे चाहे इसको चाहे भरण पोषण कराना है बोलने का संकट हो गया। तो अचानक भिक्षु के रूप में एक भगवान एउटा बाबा को रूप करके और दिखाई पड़ा। बाबा से प्रश्न करते समय ये बच्चा एक रति भी दूध पान करता नहीं है, दूध पान करता नहीं है, कैसे भरण पोषण होगा बाबा बोलने से। और मसार ऐसा हाल ले मसार करके और ये माता जी का अब बच्चा दूध नहीं पिएगा, कैसे भरण पोषण होगा। तो गौ माता का दूध से भरण पोषण करिए बोल के बाबा किधर लोप हो गया, किधर चले गया थे। 6 रोज से गौ माता का दूध भरण पोषण हुआ तो उनका उम्र चढ़ते जा रहा था। तो एक रोज गाँव वाला ऐसे ही गाँव में जो खाना पीना खाई गए, गाय वस्तु जंगल में लेके जा रहा था, उधर गाय न ले सिलिबाए का बोल दिया। छोटे तोते बोली जैसे बोली माता पिता बोलने को शुरू करता है बच्चा उस समय में। और हमारे नेपाल के जाने एउटा नेपाली भाषा में लिखा है, खाया दूध नोटेडी गौली वनमा गए भत्केर पर्वतै गिर्यो पढेन केही विठल। इसका अर्थ है उधर गाय नहीं लियो, सिलिबाए का बोल रहा था प्रभु जी छोटे मेरे में नोट उसले पते है नहीं, उधर गाय लिया। गाय लेने के बगल में गाय वस्तु चर रहा था, घास खा रहा था, बिना बादल बिना गर्जन के सिलिबाया। तब ऐसे ऐसे बाणी बोलते थे। एक आदि जितना तपस्या वन लोपिने अलोपुने उधर ही किया। यहाँ फर्स्ट 51 के फर्स्ट शुरुआत यहाँ आया। यहाँ आने के बाद ये घनी और जंगल कसै के हित में नहीं था। ये पृथ्वी में 7वटा द्वीप है, ये जम्बू द्वीप में पड़ता है। जम्बू 7वटा द्वीप में ऐसा अखंड यज्ञ उधर है, आपका नज़र में दिखाई पड़ रहा है वो अखंड यज्ञ। वो ऐसा अखंड यज्ञ करने के लिए 7वटा द्वीप में प्रसिद्ध ये भूमि भया प्रसिद्ध भूमि था। तब महाप्रभुले यज्ञ शुरुआत की। पहले जैसे गाय वस्तु पहले बोल चुका है, स्थानीय लोग अस्थायी रूप में गाय वस्तु रखा था। तो प्रभु जी आए के वो बांस वृक्ष के
पेड़ के नीचे बैठा। तो दूसरे रोज में ये गाय वस्तु अन्य ठां ले जाओ बोला। आप कौन है, आपके पास में आधार क्या है, हमको ये गाय वस्तु अन्य ठां ले जाओ बोल रहे हैं आप लोग, ये आधार और क्या है बताइए बोलने से हाँ है आधार और है बोला प्रभु जी ले। तो देखा ये बोलने से एक ये मंडप तो उसी समय में नहीं था, अब 52 में शुरू हुआ है, 51 के बात है। एक बांधा चौपट ज़मीन में अछेत चावल का अछेत दही मिक्स किया हुआ अक्षत लगाते हैं हमारे यहाँ, अक्षत लगाते हैं। तो वो अक्षत दिखा दिया जमीन के अंदर 2 फीट खोदने के पूजा पाठ की सारी सामग्री वहाँ दिखाई दी और दिखा दिया, प्रमाण दिखाई दिया। आपके साथ में प्रमाण क्या है, ये गाय हटाओ बोले थे प्रभु ले, ये गाय अन्य जगह ले शंख हुआ, चिमटा हुआ, ये सब पूजा सामग्री दिखा दिया, सामग्री हुआ, सारा चीज वहाँ था। वहाँ दिखा दिया। दिखाने के बाद मनस्थिति उनका चेंज हुआ, गाय वस्तु कहाँ ले जाना, ये पूर्व दिशा भैंसे गाड़ा बनने जगह में ले लो, वहाँ तो जल नहीं है, क्या खाएगा वस्तु लोग, और ऐसा कहा उन लोग ले। है बोलने से जल प्रकट हो गया, वहाँ इधर उधर देखना जल है बोलने से जल प्रकट हो गया, और गाय वस्तु उधर लिया। प्रभु जी के ऐसे ही आए थे, कुछ नहीं था। तो यज्ञ शुरुआत 52 से फर्स्ट बैसाखी चंडी पूर्णे बोलता है हमारे यहाँ नेपाल के सन का नाम चंडी पूर्णे से स्थापना किया। यज्ञ करते समय ये गौ चाहिए, गौ के गोबर चाहिए, गौ के दूध चाहिए, गौ के जाने गौमूत्र चाहिए। एक एक कर्म करता है गौ का आवश्यक पड़ता है। गौ नहीं है प्रभु जी के पास जो है गोलोक से गौ ले नहीं जाने। एक करते समय ज्वाला नहीं है, ज्वाला कहाँ से लेना है, सब तैयार करके दिशा विदिशा सब एक एक का सब तैयार किया। ब्राह्मण को सब दिशा विदिशा से बोला करके जाने ये ब्राह्मण लोग रेडी किया यज्ञ में, तो बैठाया दिशा प्रदेश दिशा में। तो ये मंत्र जपो बोल के महाप्रभु ने वैदिक ब्राह्मण को मंत्र दिया। मंत्र जपते जपते 7वटा जिब्रा वाला जो है जो सप्तजिह्वा वेदांत भाषा में सप्तजिह्वा बोलता है, अनि 7वटा जिब्रा वाला अग्नि प्रकट हुआ। लो अब हवन शुरू करो बोल के यज्ञ स्थापना किया। उनके पास में कुछ नहीं था, तो झोली एक झोली था, झोली के पास से जितना खर्च चाहिए झोली के पास से निकालते थे, पैसा ऐसे निकालते थे प्रभु जी। अब प्रभु जी जबकि अब लास्ट या एक एक करते समय घी चाहिए, जौ चाहिए, सब चाहिए। घी यहाँ संकट पड़ गया तो जाओ मांडवी गंगा से सावट मांग के ले आओ बोल के यहाँ भगवना दे करके वहाँ से जल भर के ले आता था। यहाँ बीच में जो है घी हो जाता था। ऐसे ऐसे जो वो अवतारी पुरुष है। तो ऐसे विभिन्न किस्म का लीला परलीला किया महाप्रभु ने। विश्व शांति के लिए अखंड यज्ञ किया। गीता भागवत में यज्ञ का बात आता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभव यज्ञ आदि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये गीता जी में श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कर्म द्वारा यज्ञ होता है, यज्ञ द्वारा वृष्टि होता है, वृष्टि द्वारा प्राणी का पालना होता है। तो ऐसा ये गीता जी का बात है। वहाँ अग्नि कैसा है, अग्नि जो वेदांत में जो यज्ञ कुंड बोलता है, वेदांत में तो महाराज जी प्रभु जी के नाम पर ही इस स्थान का नाम प्रभुनाथ भी पड़ गया। हाँ, उनका नाम जो है, उनका जो सन्यास का नाम चाहिए हंसानंद महाराज है। उनका चाहिए पहला नारायण का नाम था चाहिए नारायणानंद। तो वहाँ ले काशी से चाहिए एक महात्मा बुला करके लाए। उस समय में वहाँ से शिक्षा दीक्षा लिया। जने सन्यास का नाम हंसानंद है। और प्रभु जी को जो 64 कला जो शास्त्रों का जो है विधान है, 64 कला शास्त्र जति सबै पढ़िसकें, 64 जो छन् कला कण्ठैमा छन् बुझी लिनुहोस्। भात्राई मेरा वाला सब अंदर था उनका शास्त्र। 64 कला जो है कंठ में था, याद में था ऐसा। तो अंतिम में ये सब 1997 के लगभग निकट समय में कोई समय जाने रहना है बोला।
अपने साधु संत ब्राह्मण से तो अंतर्दृष्टि से देखने में वो सोमवार आउँछ अधिक मास मलमास तो दिन तो मेरा पृथ्वी तल में बैठने का समय तो डेट जा रहा है, मैं तो जाऊँगा बोल के ये पार्थिव शरीर मेरे ऐसे ऐसा करके रखना है, 12 वर्ष तक नहीं देखना, 12 वर्ष के बाद भी कोई सुधार करना है तो बाद में करना बोला था। उनका 12 वर्ष तक लगाया। रेशमी कपड़ा जैन ये समाधि स्थल है, गुफा मंदिर बोलता है, उनका कुटी भी हुई है। यहाँ कोई सीधा समाधि स्थल वो है, ये भंडार घर है। पे शंकर जी का लगा हुआ है। शंकर स्वयं वो नारायण अवतार है, शिव जी है बनाऊँ वो। अनि तो ये मेरे पार्थिव शरीर जो है मैं यहाँ छोड़ूँगा, मेरा समय आ गया। तो उस समय में राजा जो है नेपाल के किंग जो है 1997 साल में उस समय चिट्ठी लिखा, उसको लेटर लिखा, ये तिथि ये डेट में मैं ये पार्थिव शरीर त्यागूँगा बोल के राजा को जानकारी किया। तो बाद में जने प्रभु जी मेरे ये पार्थिव शरीर यहाँ ऐसा ऐसा करके रखना, कोई लोग जाने दूर से आएगा, भक्त लोग आएगा तो ये समाधि स्थल को दर्शन करेगा तो उनका मनोआकांक्षा पूरा होगा बोल के इतिहास ही करके गया है। अब प्रभु जी जो है ऐसा कोई विश्व में नहीं है, ऐसा प्रभु जी का जाने ऐसा सृजना जो है स्वयं उहाँले किया है। और हौस अब लास्ट शॉर्टकट में ज़्यादा समय का छोटा समय है, हमारा टाइम भी नहीं है, शॉर्टकट में ऐसा आप लोग का जाने हमारा दर्शन नहीं अहोभाग्य है। आपका मनोकामना पूरा होना चाहिए, आपका मनोआकांक्षा पूरा करेगा प्रभु महाराज, आपका इच्छा पूरा हो। बस धन्यवाद आपको। जी प्रभु, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और भगवान आशीर्वाद बना रहे आपका। आशीर्वाद जाने कर्म देवता है, निस्वार्थ कर्म करता है। पौधा का एक पेड़ का फल होता है, फल के बीज होता है, बीज जमीन पर लगाने से जाने पानी डालना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है। बीज फूटेगा, बीज फूटने के बाद पौधा बनेगा, पौधा के बाद पेड़ बनेगा, पेड़ में फूल फूलेगा, दाना लगेगा। हमारा काम चाहे दाना लगने का और फूल फूलने का हमारा काम नहीं है, पौधा का होता है। और आशीर्वाद भी कर्म से जाने निस्वार्थ जौन कर्म करता है वृद्धि से वृद्धि होकर के बढ़ के जाता है। निस्वार्थ कर्तव्य कर्म करना पड़ता है, जौन कर्तव्य कर्म से करता है उसको जाने वृद्धि से वृद्धि। साथी बन के साथी भगवान कैसे होता है, साथी बन के साथी को हित कर देते हैं। संग हितरी ये वेदांत भाषा है, साथी बन के साथी के हित होता है। धन्यवाद जी प्रभु, धन्यवाद आपको। दोस्तों, बहुत बड़ी बात महाराज जी कहे कि आशीर्वाद निस्वार्थ भाव से कर्म करने से होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से आशीर्वाद अपने आप मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक, प्रसाद दोनों लोगों। यहाँ की सुंदरता बड़ी ही मनमोहक है, बड़ी ही निराली है। बादलों के बीच में पहाड़ों की चोटी पर बसा यह स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ आने पर मन मोहित हो जाता है। और दोस्तों, ये जो स्वान है जिसे मैं बिस्कुट खिला रहा हूँ, ये इंडिया से महाराजगंज से कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग बता रहे थे कि एक रास्ते में एक कुत्ता मिला जो हम लोगों के साथ पैदल वो लोग आ रहे थे और कहे कि हमारे साथ ही वह रास्ता दिखाते हुए आया, लेकिन ये लोग वापस गए तो साधन से चले गए और इसको यहीं बेचारे को छोड़ दिए। दोस्तों,
जो रास्ता रात में मैं चढ़ाई गया था 14 किलोमीटर जो बता रहा था, बड़ी ही खतरनाक चढ़ाई थी। वो रास्ता मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा समय तो आपका वेस्ट होगा, लेकिन आप इतनी टाइम देख सकते हैं कि कितना खतरनाक ये रास्ता है। मैं नीचे उतर रहा हूँ, जबकि हम लोगों को अंदर से ये घबराहट हो रही है कि कहीं अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए, ब्रेक लेने पर गाड़ी स्लिप न कर जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे गहरी गहरी घाटियाँ बहुत ही खतरनाक हैं। और इसी तरह से ये देखें, चीड़ के वृक्ष हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं। आगे और जब आप ऊंचाई पर जाएंगे हिमालय पर, तो देवदार के वृक्ष मिलने शुरू होते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी नेपाल स्वर्गद्वारी की यात्रा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। और वीडियो का जो अनुभव है, चूँकि हम लोग रात में यात्रा किए, इसलिए वीडियो की क्वालिटी तो आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आप उनको समझ सकते हैं। और फिर कभी अगर समय मिला, मौका मिला, तो यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दिन की यात्रा करेंगे। कोशिश करेंगे कि बढ़नी बॉर्डर हम सुबह पहुँच जाएं और यात्रा दिन में करें, और ये खूबसूरत यात्रा दोबारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको जानकारी के लिए कि बता दें कि अपना मोबाइल सिग्नल नेपाल में काम नहीं करता, लेकिन एक फैसिलिटी आपको मिलेगी कि जिस भी दुकान पे आप रुकेंगे, वो लोग आपको वाईफाई तुरंत देते हैं। आप यूँ ही कहेंगे कि वाईफाई हमको दे दीजिए, तो तुरंत ही अपना वाईफाई आपसे कनेक्ट करवा देंगे। आप वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल जैसे भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं। कुछ वीडियो वगैरह देखना हो, कोई भी इंटरनेट संबंधित काम हो, तो यहाँ के लोग ये कंप्रोमाइज़ करते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। और इस रूट पर शाकाहारी भोजन भी अधिकतर स्थानों पर मिल जाता है। हालांकि नेपाल में समस्या है कि शाकाहारी भोजन बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस रूट पर हम जहाँ भी रुके, शाकाहारी भोजन हम लोगों को मिला। तो मिला जुला के हमें ये यात्रा बड़ी अच्छी लगी। और आपको ये हमारी यात्रा, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल की यात्रा, हमारे दर्शकों की यात्रा, आपकी यात्रा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी तरह की और भी यात्रा की वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। देखें ट्रैक्टर किस तरह से चल रहा है, हैवी वाला ट्रैक्टर।